नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री क्या होती है और इसके हमारे ऑपरेशंस में, हमारे काम में क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है जी। आइए समझते हैं कि 3 सबसे बड़ी कॉस्ट एक रेस्टोरेंट के लिए क्या होती हैं। मतलब वो 3 कौन सी चीज़ें हैं जहाँ एक रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है। पहली चीज़ फूड कॉस्ट, खाने की सामग्री खरीदने में जो कॉस्ट हम लगाते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, वो बेहद बड़ी कॉस्ट होती है। बहुत सारा पैसा खर्च होता है खाने की सामग्री खरीदने में। दूसरी कॉस्ट होती है सैलरी कॉस्ट, जो हम तनख्वाहें देते हैं। तीसरी कॉस्ट होती है हीट लाइट पावर, मतलब गैस, कोयला और बिजली के बिल। अगर हम रेस्टोरेंट के किराए को हटा दें तो रेस्टोरेंट के किराए को हटा के ये 3 सबसे बड़ी कॉस्ट होती हैं: फूड कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट और हीट लाइट पावर, मतलब गैस, कोयला और बिजली की कॉस्ट, या जो हम पैसा खर्च करते हैं उसे पाने के लिए। इन्वेंट्री हमारी सबसे बड़ी कॉस्ट, जो कि फूड कॉस्ट होती है, उसको मेंटेन करने में हमारी बेहद मदद करती है। क्या मतलब होता है इन्वेंट्री का? इन्वेंट्री का मतलब सिंपल शब्दों में होता है कि हमारे पास कितना माल पड़ा है वो हमें पता होना चाहिए, हमारे पास कितना माल आज आया है वो हमें पता होना चाहिए, और दिन के आखिर में कितना माल हमारा खप गया या यूज़ हो गया वो हमें पता होना चाहिए। कितना माल पड़ा है, ओपनिंग इन्वेंट्री, कितना माल आया, इन्वेंट्री रिसीव्ड, और कितना माल बच गया रात में, क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो कुछ दिन से आपको रिक्वेस्ट करी गई है कि सिर्फ बैलेंस शीट पे नहीं, सप्लाई नोट जो हमारा सप्लाई सॉफ्टवेयर है, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है, उसमें भी आप क्लोजिंग इन्वेंट्री डालें। ठीक है जी। तो इन्वेंट्री के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर हम इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो हमें अपने आउटलेट में, अक्रॉस द आउटलेट, सभी आउटलेट पे मालूम रहेगा कि हमारे पास कितना तेल पड़ा है किसी भी टाइम पे, हमारे पास कितना घी पड़ा है, हमारे पास कितना आटा पड़ा है, हमारे पास कितने मसाले पड़े हैं। हमें हर चीज़ की तरीके से नॉलेज रहेगी कि कहाँ कितना माल पड़ा है और कितने रुपए का माल पड़ा है। बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी कॉस्ट है ये। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का आपने सुना होगा। जो चीज़ पहले आती है उसे पहले ही यूज़ करना है। अगर पनीर जो आज आया है वो कल वाले पनीर को ख़त्म करने के बाद ही इस्तेमाल होना चाहिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ पहले आई है वही फ्रिज से या आपके स्टोर से पहले जाएगी। तो अगर हम प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो वो उस चीज़ में भी मदद करती है, देखने में कि क्या पहले आया, क्या पहले इस्तेमाल होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इन्वेंट्री करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है। किस आइटम की इन्वेंट्री कर रहे हैं हम? मानिए हम अपने तेल की इन्वेंट्री कर रहे हैं, तो तेल के कितने पाउच पड़े हैं, एक पाउच या एक पैकेट का वज़न कितना है, उसकी कीमत कितनी है। इस तरह की चीज़ों को इन्वेंट्री में हम देख के चलते हैं। और सप्लाई नोट जो सॉफ्टवेयर अभी हमने लगाया है, आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम उसको इन्वेंट्री के हिसाब से मेंटेन करेंगे, हमारे को इन्वेंट्री का बहुत बढ़िया तरीके से आइडिया रहेगा। तो प्लीज़ अपने खाने की सभी सामग्री की इन्वेंट्री रोज़ लें। जहाँ पे बियर एंड वाइन है या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उन आइटम्स की इन्वेंट्री भी लेनी है। कुछ जगहों पे अभी हम नई आइसक्रीम जोड़ेंगे बास्किन रॉबिन्स की, तो उसकी भी इन्वेंट्री होनी चाहिए कि कहीं कोई चीज़ गायब तो नहीं हो गई, कहीं कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो गई। हर चीज़ की इन्वेंट्री होनी चाहिए। और खाने की सामग्री के अलावा इन्वेंट्री में महीने में 1 से 2 बार जो आपके कांटे, चम्मच, भगोनों की इन्वेंट्री होनी चाहिए, उसका भी प्लीज़ ध्यान रखें और सभी आउटलेट्स पे वो इन्वेंट्री करें। ठीक है। तो इन्वेंट्री बहुत ज़रूरी चीज़ है। खासकर जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे हम ज़्यादा रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, इन्वेंट्री होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमें अपने बिज़नेस की नब्ज़ पे, मतलब अपने बिज़नेस में जो सबसे बड़ा खर्चा है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है अगर इन्वेंट्री हम तरीके से करते हैं। क्या नई चीज़ ऑर्डर करनी है, क्या नई चीज़ आनी चाहिए, आज आनी चाहिए, कल आनी चाहिए, कितना सामान हमारा पड़ा है, कितने रुपए का सामान हमारे पास पड़ा है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इन्वेंट्री हमारी मदद करती है। तो आप लोग अपने आउटलेट्स पे इन्वेंट्री करते रहें, हर एक ज़रूरी चीज़ की, जैसा आपको रिक्वेस्ट करी जाती है, और इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।